Good morning, students. Today's topic is drug evaluation. ड्रग का इवेल्युएशन करना। फर्स्टली क्रूड ड्रग्स क्या होती है? क्रूड ड्रग्स जो भी हमें नेचुरल फॉर्म में और रॉ फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं प्लांट से विद 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 द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। ठीक है, कलेक्ट करते हैं और ड्राइंग करते हैं। ठीक है, वो जो भी प्लांट को कलेक्ट करने के बाद ड्राई करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। ठीक है, vegetables or animal drugs that consist of natural substance that have undergone only the process of collection and drying। नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से? प्लांट ओरिजिन, प्लांट की लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड barks। और वेजिटेबल सैप्स, एक्सट्रैक्ट एंड सिक्रेशन। एनिमल ओरिजिन से हॉल एनिमल्स यूज करते हैं ग्लैंड्स, ऑर्गन, एक्सट्रैक्ट एंड सिक्रेशन। देन है ड्रग इवेल्यूशन। ड्रग इवेल्यूशन होता क्या है? Drug evaluation may be defined as the determination of identity, purity and quality of a drug। ड्रग इवेल्युएशन में क्या होता है? जिसमें हम किसी भी ड्रग्स की उसकी आइडेंटिटी, उसका कितना प्योर है वो प्योरिटी और उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रग इवेल्युएशन। सो ड्रग इवेल्युएशन may be defined as the determination of identity, purity and quality of the drug। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो उसका क्या उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या फैमिली है, वो उसका वो आइडेंटिटी में पढ़ेंगे हम। आइडेंटिटी होता है। देन क्वालिटी। क्वालिटी होता है जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्रग में, उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन आर ड्रग। ठीक है, दैट इज क्वालिटी। देन प्योरिटी, द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ए क्रूड ड्रग। कितने अमाउंट में, कितना एक्सटेंट जो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है क्रूड ड्रग में, आर ड्रग में कितना फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये हुआ ड्रग इवेल्युएशन। देन इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों करते हैं हम ड्रग को इवेल्युएट? ड्रग का इवेल्युएशन क्रूड ड्रग का क्यों करते हैं? फर्स्टली डिटर्मिनेशन ऑफ बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग। ड्रग्स में जो भी बायोकेमिकल वेरिएशन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटोरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज। जब किसी भी क्रूड ड्रग का हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड स्टोरेज करते हैं, उस टाइम उसमें क्या उसका डिटोरिएशन होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन रिपोर्टिंग सब्सटीट्यूशन एंड अडल्ट्रेशन एज द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड फ्रॉड। क्या करते हैं? जो भी सब्सटीट्यूशन एंड अडल्ट्रेशन होता है, या तो वो इन डेलिब्रेट से हो या इनडेलिब्रेट से होता है। डेलिब्रेट मतलब जो हम जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनल। और इनडेलिब्रेट जो कि हमारा एक्सीडेंटली भी बोल सकते हैं, एक्सीडेंटली हो जाता है। ठीक है, तो क्या उसमें जो क्रूड ड्रग है उसका सब्सटीट्यूशन एंड अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। केयरलेसनेस के थ्रू जो होता है, हमारी केयरलेस इग्नोरेंस के थ्रू या फ्रॉड में, प्रॉफिट कमाने के लिए एज ए फ्रॉड में वो अडल्ट्रेशन करते हैं। अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। कौन कौन से मेथड है जिससे हम अपनी ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं? तो मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। द इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इज ड्रग डन बाय स्टडिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज। कौन कौन से है? फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसको मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी बोलते हैं। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। थर्ड है फिजिकल इवेल्युएशन। फोर्थ है केमिकल इवेल्युएशन। फिफ्थ है एनालिटिकल इवेल्युएशन एंड सिक्स्थ है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। ये इवेल्युएशन के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। देन क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। जो आयुर्वेदिक ड्रग है उसकी क्वालिटी इवेल्युएशन में क्या है? एक तो है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड से, बॉटेनिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो हम ये सारा अभी एक्सप्लेन करेंगे, डीपली में पढ़ेंगे सारे मेथड्स को। फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसको मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी बोलते हैं। This refers to a drug evaluation by means of the organs of sense and includes other sensory organs like color, odor, taste, size, shape and texture। ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन पढ़ते हैं किसी भी ड्रग्स के जो सेंसरी ऑर्गन्स है या ऑर्गन्स ऑफ सेंस है, लाइक उसका कलर, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, इन सब के बारे में हम इवेल्युएट करते हैं इन ऑर्गेनोलेप्टिक
पैरामीटर्स हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अदर सेंसरी कैरेक्टर्स। हमें स्टडी करते हैं इसमें उसकी मॉर्फोलॉजी और अदर सेंसरी कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं तीन, एक सीनियर नंबर का है, एक कैरेक्टर्स एंड ड्रग एग्जांपल। ठीक है, तो ब्राउन कलर जो सिनामन ड्रग एग्जांपल सिनामन, सिनामन ड्रग्स है जिसका जो कलर है वो ब्राउन है, तो इसका कलर ब्राउन। ठीक है, अम्बेली फेरस फ्रूट, जितने भी अम्बेली फेरस फ्रूट्स है उसका जो ऑर्डर है वो स्मेल जो आती है वो एरोमेटिक है। लिक्वोराइज ड्रग है, इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है। सिंकोना ड्रग है, जिसका जो सरफेस है वो फ्रैक्चर्ड है। रावलफिया जो है वो वेवी शेप की है। सीना लीफ की जो साइज साइज जो है वो है 7 to 8 mm विड्थ और 25 to 60 mm के उसके लेंथ, ये इसका साइज है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। इट इंक्लूड द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ए ड्रग। हम इसमें क्या कर देते हैं, जो विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं ड्रग्स की, लाइक पार्ट ऑफ द ड्रग एग्जांपल्स, ये ड्रग है एग्जांपल्स में, और ये पार्ट ऑफ द ड्रग है। ठीक है, देन इसमें देखो फर्स्ट ड्रग है कुर्ची, जिसका पार्ट कौन सा यूज हो रहा है, बाक, टर्मरिक और जिंजर अंडरग्राउंड, डिजिटलिस लीव्स, सेफ्रॉन फ्लावर, फेनल फ्रूट्स, नक्स वोमिका सीड्स, एसाफोइटिडा रेजिन, सैंडलवुड वुड, अकेसिया गम्स, एर्गोट एंटायर ड्रग। तो ये पार्ट ऑफ द ड्रग, इन ड्रग्स के कौन से पार्ट यूज किए जाते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है शेप एंड साइज। जो भी फ्लावर है, फ्लावर में फ्लावर पार्ट होता है उसके ऊपर का, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिग्मास होते हैं, कोरोलाज होते हैं, एंथर होते हैं, ओवरी होते हैं, रिसिप्टेकल्स होते हैं। देन लीव्स, अब है पढ़ेंगे लीव्स में, और लीफलेट जो है, तो लेंथ उसकी क्या है, विड्थ क्या है, एपेक्स क्या है, मार्जिन क्या है, बेस क्या है, वेनेशन क्या है, द टेक्सचर ऑफ द लीव्स, टेक्सचर क्या है लीव्स का, हेयर्स इन अपर एंड लोअर सरफेस, कौन से हेयर्स या ट्राइकॉम्स प्रेजेंट है अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, द फील ऑफ सरफेस डिस्क्राइब, जो फील है सरफेस का वो कैसा है, सॉफ्ट है, हेयरी, स्मूथ है। ठीक है, ये इसके लीव्स के बारे में। बाग के बारे में कि उसकी कौन कौन सी शेप है, मोस्टली जो बाग की 3 शेप्स होती है, या तो फ्लैट होती है, या फ्लैट जिसको कर्व्ड पीस भी बोलते हैं, सिंगल स्क्विल में भी हो सकते हैं, डबल स्क्विल, सॉरी, सिंगल क्विल्स में और डबल क्विल्स में। ठीक है, बार्क हैव 2 सरफेस, बार्क के 2 सरफेस है, एक आउटर और इनर। ठीक है, द इनर सरफेस इज यूजुअली लाइटर इन कलर देन द आउटर सरफेस। जो अंदर का जो सरफेस है बार्क का वो कलर में लाइट होता है कंपेयर टू आउटर सरफेस। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ टेस्ट। ऑर्डर टेस्ट में क्या है, ऑर्डर क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर भी हो सकता है, इनडिस्ट्रिक्ट ऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें बोलते हैं एरोमेटिक, बाल्समिक। एरोमेटिक जो होता है वो बाल्समिक और स्पाइसी। ठीक है, तो ये देखो ये टाइप्स ऑफ लीफी ड्रग। ठीक है, तो कैसे देख, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, पैरेलल, ये पैरेलल लीफ का शेप है, रेटिकुलेट पाल्मेट है, रेटिकुलेट पिन्नेट है। ठीक है, देन ये फ्लावर्स का है कि कौन कौन से सॉलिटरी फ्लावर्स है, साइमोज फ्लावर्स है। ठीक है, सिंपल अम्बेल है। ठीक है, कैप स्पाइक है, कैरीब है, कंपाउंड अम्बेल है। ये इसके क्या, ये है टाइप्स ऑफ लीफ। सिंपल लीफ जो होती है कंपाउंड लीफ जो होती है वो स्टेम में बहुत सारी लीव्स जुड़ी होती है, और एक जो होती है जो डायरेक्ट स्टेम से अटैच होती है, एक लीफ। ठीक है, देन ये क्या है, लीफ मार्जिन। पहले पहले लीफ का शेप क्या है, ओवल है, ओब्लोंग है, राउंड है, कोरोट है। ये मार्जिन है इसके, लीनियन है, लेंसियोलेट है, ओवेट है, ओबुलेट है। ये शेप्स है लीव्स की। देन टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन। ठीक है, कैसी होती है शेप्स, ओवल की शेप में होती है लीफ, ओब्लोंग की शेप में होती है, राउंड की शेप में होती है, देन कॉर्डेट की शेप में होती है, लीनियर की शेप में होती है, लेंसोलिएट की शेप में, ओवेट शेप, ओवोवेट। ठीक है, तो ये क्या है, शेप्स है लीव्स की। इस शेप्स में इतने टाइप्स की लीव्स होती है, शेप जो होती है लीव्स की। देन टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन, जो लीफ का मार्जिन है। ठीक है, जो पॉइंट एक्यूट जो होता है, जो ऊपर से पॉइंटेड आउट होती है, एक्यूट, एकुमुलेट ये होती है लीफ मार्जिन। सॉरी, टाइप्स ऑफ लीफ एपेक्स, लीफ जो ऊपर का जो पॉइंटेड है, जो लास्ट में एंडेड जो पॉइंटेड बना होता है उसको बोलते हैं एपेक्स, जो वो एक्यूट है, एकुमुलेट है, ऑब्ट्यूस है, रिकॉर्ड है।
देन टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन, इंटायर है, सीरेट है, क्रीनेट है, सिनुएट है और डेंटेट। ये क्या है, लीफ के मार्जिन। तो इसमें क्या है, शेप दे रखे लीफ की, एपेक्स, लीफ एपेक्स दे रखा है कि कौन कौन सी शेप का है, एंड लीफ का मार्जिन दे रखा है। देन बाक, जो हम बाक के बारे में पढ़ते थे वो ये सिंगल क्विल्स, डबल क्विल्स, ठीक है, फ्लैट, कर्व्ड, ठीक है, ये सब क्या है, बाक की शेप्स है। देन सीड की शेप्स, ग्लोबुलर सीड है, स्फेरिकल सीड है, ओवल सीड है, प्लेनो कॉन्वेक्स सीड है, रेनिफॉर्म सीड है। ये क्या है, ये टाइप्स है सीड्स के। देन जो बोल रहे थे ट्राइकॉम्स, हेयर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो यूनिसेलुलर हेयर्स की ये है, मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड ये है, और मल्टी सेलुलर ब्रांच में ये है। तो ये क्या है, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स ग्लैंडुलर तीन तरह के होते हैं, ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर और कवरिंग ट्राइकॉम्स। ये क्या है, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स है, जिसके तीन पार्ट है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर अनब्रांच और मल्टी सेलुलर ब्रांच। यूनिसेलुलर जो कि सिंगल होते हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे वो होते हैं, एंड मल्टी सेलुलर ये अनब्रांच्ड है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, और ब्रांच में बहुत सारी ब्रांच होती है। देख ये देन ये दीज आर द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, ठीक है। देन टेस्ट, टेस्ट क्या है, जो भी ड्रग होती है उनका टेस्ट एसिडिक, कितना टेस्ट होता है, एसिडिक टेस्ट होता है, जिसको सॉर भी बोलते हैं। सैकराइन यानी कि स्वीट, जो कि शुगर और शुगर लाइक सब्सटेंस जैसा होता है। एग्जांपल लिकोराइस, लिकोराइस ड्रग है, उसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एग्जाम्पल में। देन सैलाइन, सैलाइन टेस्ट यानी कि साल्टी टेस्ट। एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन। देन बिटर, बिटर जो है वो बिटर प्रिंसिपल्स होते हैं ड्रग्स में, उसके कारण उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। एग्जांपल ग्लाइकोसाइड एंड एल्कलॉइड, जितने भी ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलॉइड्स ड्रग है उनका टेस्ट बिटर होता है। देन टेस्टलेस, कुछ ड्रग का जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। देन डिस्टिंक्टिव सेंसेशन टू द टच, ये क्या है, सारे टेस्ट के टेस्ट है ये सारे, ठीक है, टाइप्स है टेस्ट के। देन म्यूसिलेजिनस एंड ऑयली, सॉफ्ट फीलिंग लिंसीड का, जैसी चिपचिपा जो लगता है। एस्ट्रिंजेंट इंडिकेटेड प्रेजेंस ऑफ टेनिस, टेनिस अगर है तो उसके उसमें एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आएगा। अगर लाइक जिंजर है, जिंजर का टेस्ट पंजेंट होता है कि वार्म बाइटिंग सेंसेशन होती है। एक्रिन मतलब इरिटेट, जो को बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग वाली इरिटेंट सेंसेशन, लाइक कोका कोनाइट ड्रग्स का। नोजियस, जिसमें हम क्या होता है हमारा इंड्यूस कर होती है मोमेटिंग, एक्साइट मोमेटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इपिकैप, इपिकैप ड्रग है जिससे वो क्या होता है, नोजियस उसका टेस्ट होता है। देन कलर कितने होते हैं ड्रग्स के, एंड एक्सटर्नल मार्किंग, वाइट, एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च का कलर कैसा होता है, वाइट। पेल येलो, एग्जांपल जिंजर, स्क्विल, वाइट पेपर। डीप येलो, एग्जांपल पील्ड लिकोराइस। लाइट पेल ब्राउन, एग्जांपल नक्स मोमिका, फेनल। डार्क ब्राउन, एग्जांपल क्लोव बर्ड्स। डार्क रेडिश ब्राउन, एग्जांपल सिंकोना। रेड यानी कि ब्रिक रेड, ईट का जैसा रेड, उनका सिन्नामन बार्क इनर पोर्शन, ठीक है। पेल ग्रीन, लोबेलिया। ग्रीनिश ब्राउन, मोस्ट ऑफ द लीफ हब, जो जितने भी लीव्स के हब्स की लीफ है उनका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्राउन होता है। ये होता है ये हो गया आपका ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूशन। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिकल इवेल्यूशन, जो कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसमें सेल्स में कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट है, उन सब की क्या होता है माइक्रोस्कोपिकल या एनाटॉमिकल इवेल्यूशन बोलते हैं। दिस मेथड्स अलाउ ए मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए ड्रग। ये मेथड होता है, ये मेथड में क्या होता है, ड्रग की और ज्यादा डिटेल एग्जामिन कर सकते हैं हम। उसमें क्या था, विजुअल एग्जामिनेशन हो रही थी ऑर्गेनोलेप्टिक, इसमें क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से एग्जामिन करेंगे ड्रग को। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज ड्रग बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल करेक्टर, उसके हिस्टोलॉजिकल करेक्टर के द्वारा उसको उसमें ऑर्गेनाइज ड्रग की भी आइडेंटिफिकेशन का यूज होता है। देन बिफोर एग्जामिनेशन थ्रू ए माइक्रोस्कोप द
मटेरियल मस्ट बी सुटेबली प्रिपेयर्ड। एग्जामिन करने से पहले किसी भी ड्रग को उसके माइक्रोस्कोप में चेक करने के लिए उस ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय लाइक ड्रग तो हमें ऐसे ही मिलती है, प्लांट ले लिया, हमें पहले उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे, ठीक है, तो उसके जो सेक्शन है ड्रग के उसको कट करेंगे और मैसीरेट में प्रिपेयर करेंगे, मैसीरेट या पाउडर फॉर्म में उसको हम तैयार कर देंगे, उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं माइक्रोस्कोप में, क्या क्या देखते हैं, पैलिसेड रेशो, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटा, वीन आइलेट नंबर, वीन टर्मिनेशन नंबर, ट्राइकॉम्स और प्लांट हेयर, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, ठीक है। इसकी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी भी होती है, उस वो क्या है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट है पैलिसेड रेशो। इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ द पैलिसेड cell beneath one epidermal cell using 4 continuous epidermal cell for the count. It is determined by from powder drug with the help of कैमरा लूसिडा। कैमरा की लूसिडा की हेल्प से हम जो भी पैलिसेड सेल्स है उसको उसके एवरेज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं कि वन एपिडर्मल सेल्स में कितना पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है उसका एवरेज नंबर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो जो भी डिटरमाइन करेंगे पाउडर ड्रग को कैमरा लूसिडा की हेल्प से हम ये पैलिसेड सेल्स डिटरमाइन करते हैं, उसका एवरेज नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रोपा बेलाडोना ड्रग है, इसका जो पैलिसेड रेशो है 5 से 7 है, 70, ठीक है, 7। अधातोड़ा वेसिका जिसका पैलिसेड रेशो है 5.5 to 6.5। कैसियन गोस्टिफोलिया इसका है 5.5 to 10। डिजिटलिस लैलेनाटा इसका है 2.5 to 6.5 पैलिसेड रेशो। देन स्टोमेटल नंबर, कितने स्टोमेटल नंबर प्रेजेंट है, तो द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस इज नोन एज द स्टोमेटल नंबर। कि कोई भी जो हमारी एपिडर्मिस सेल्स में उसमें हम स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर बना के उसमें देखते हैं उसमें कितने स्टोमेटा है, उसमें स्टोमेटा का एवरेज नंबर निकालते हैं। ओके तो इसमें क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है उसका एवरेज नंबर निकाल देंगे, दैट इज स्टोमेटल नंबर। तो एट्रोपा बेलाडोना है उसके अपर एपिडर्मिस में 7 से 10 स्टोमेटल नंबर प्रेजेंट है, लोअर में 77 से 115। क्यों लोअर एपिडर्मिस में, क्योंकि जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस में ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें स्टोमेटल नंबर 77 से 115 ज्यादा होते हैं, ठीक है। देन धतूरा मेटल में अपर एपिडर्मिस 147 से 160 और लोअर एपिडर्मिस 200 से 209। ऑक्यूमम सेंटनम जिसको तुलसी भी बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस 64 से 74 और लोअर एपिडर्मिस 175 से 250। Stomatal index, it is the percentage proportion of the number of stomata to the total number of epidermal cells। total number of epidermal cells में उसमें कितना number of stomata present है, कितने number of stomata present है उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं stomatal index, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है SI यानी स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू S अपॉन E प्लस S, और परसेंटेज निकालते हैं तो S इंटू 100 अपॉन E प्लस S। S क्या है आपका कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है उस एरिया में, देन E नंबर उस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल है, और SI मतलब स्टोमेटल इंडेक्स। अगर परसेंटेज निकालते हैं तो S इंटू 100 E प्लस S, तो ये क्या है स्टोमेटल इंडेक्स। तो एट्रोपा बेलाडोना में जो स्टोमेटल अपर एपिडर्मिस में नील होता है और लोअर में 20.2 से 23 स्टोमेटल इंडेक्स है, ठीक है, उसकी परसेंटेज है। देन स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है,
स्टोमेटा होता है जो कि हमारी गैसियस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में काम करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो लीफ में या किसी भी प्लांट में किसी भी प्लांट के पार्ट में स्टोमेटा का क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है गैसियस एक्सचेंज। ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, प्लस फोटोसिंथेसिस, ये इसका फंक्शन है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये टिनी ओपनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। इन सम ऑफ द प्लांट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो स्टेम में और प्लांट्स के अदर पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का। स्टोमेटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन gaseous exchange and photosynthesis. So a minute epidermal opening present on aerial part of the plant. Stomata consist of central pore होते हैं, दो किडनी शेप के सिमिलर सेल्स होती है, टू किडनी शेप्स की बीन शेप्स की होती है, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और उसमें वेरिंग नंबर ऑफ द सब्सिडायरी सेल्स होती है, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, जो कि गार्ड सेल्स को कवर करके रखती है। देन एपिडर्मिस ऑफ द लीव सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यूटिकल स्टोमेटा ट्राइकोम, ये सब होते हैं, ठीक है। अब है कितने टाइप्स के स्टोमा, ठीक है। स्टोमेटा में अगर जो सिंगल होता है उसको स्टोमा बोलते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है मोस्ट टाइप, जिम्नोस्पर्मस टाइप, ग्रामिनियस टाइप्स, डाइकोटिलीडोनस टाइप्स। Dicotyledonous, it is having diagnostic significance, classified based on the form of arrangement of the subsidiary cells, कि जो इसमें subsidiary cells है वो किस फॉर्म में अरेंज है, तो वो बता रहे हैं। सब पहला है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक और रुबेसियस और पेलर सेल स्टोमेटा। जो पैरासाइटिक और रुबेसियस और पेलर सेल एक ही बात है, पैरासाइटिक्स बोल दीजिए, रुबेसियस या पेलर सेल स्टोमेटा जो है उसमें जो दो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा की जो टू गार्ड सेल्स है वो कवर होती है बाय द टू सब्सिडायरी सेल्स से। एग्जांपल सेना, सेना में क्या होता है, जो उसकी टू गार्ड सेल्स है वो टू सब्सिडायरी सेल्स से कवर होती है। देन सेकंड है डाई एसाइटिक कैरियोफाइलेसियस और क्रॉस्ड सेल स्टोमेटा। इन दिस स्टोमेटा the guard cells are covered by two subsidiary cells on the right angle of that stomata. स्टोमेटा के राइट एंगल से टू सब्सिडियरी सेल से कवर्ड होती है गार्ड सेल। इसका एग्जांपल है पेपरमेंट, ठीक है। पेपरमेंट प्लांट में ये डाइएसेटिक स्टोमेटा होता है। एनिसोसाइटिक या क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। इन दिस स्टोमेटा नंबर ऑफ गार्ड सेल्स इज 2। स्टोमेटल जो नंबर में गार्ड सेल्स 2 होती है, बट कवर्ड बाय 3 सब्सिडायरी सेल्स। उसमें बहुत द वेरिंग नंबर ऑफ द सब्सिडायरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में। तो जो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा है या अनइक्वल स्टोमेटा है, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा है, उसमें स्टोमेटल जो नंबर होता है गार्ड सेल्स में, द स्टोमेटा नंबर ऑफ गार्ड सेल इज 2 होता है। स्टोमेटा नंबर में गार्ड सेल में 2 होता है, बट जो कवर होता है वो 3 सब्सिडायरी सेल से, और 1 इज स्मॉल इन साइज और अदर 2 इज दो जो है वो लार्ज इन साइज के होते हैं और 1 जो है स्मॉल इन साइज का होता है। एग्जांपल है धतूरा। देन नेक्स्ट स्टोमेटा है एनोमोसाइटिक या रेनुकुलोसियस और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। इन दिस टाइप ऑफ स्टोमा इज सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ द सब्सिडायरी सेल्स। एग्जांपल है डिजिटैलिस। एक्टिनो साइटिक और रेडिएट सेल्ड स्टोमेटा, टू गार्ड सेल्स आर द सराउंडेड बाय रेडिएटिंग सब्सिडायरी सेल्स। दो गार्ड सेल्स सराउंडेड है बाय रेडिएटिंग सब्सिडायरी सेल्स से, उसको बोलते हैं एक्टिनोमाइटिक या रेडिएट सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है वीन आइलेट नंबर। वीन आइलेट नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीन आइलेट पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस। जो कि लीफ सरफेस है उसके पर स्क्वायर, उसके स्क्वायर एमएम पर कितने कितने नंबर ऑफ वीन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं वीन आइलेट नंबर। तो वीन आइलेट नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीन आइलेट, कितने नंबर ऑफ वीन आइलेट पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस, पर स्क्वायर में कितना वीन आइलेट नंबर है लीफ सरफेस पर, ठीक है। नेम ऑफ ड्रग एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, ये ड्रग है, इसका वीन आइलेट रेंज जो है वो 9 to 12 है। वीन आइलेट नंबर जो है 9 से 12
देन बैकोपा मोनिरा, बैकोपा मोनिरा, इसके जो विनाइलेट नंबर है वो 6 से 13 है। कैनाबिस सटाइवस, भांग वगैरह जो है उसके जो है 18 से 24 है। डिजिटलिस पर्पूरिया 2.5 से 3 है। यूकलिप्टस ग्लोबुलस 8 से 13.5 है। ये है वीन आइलेट नंबर। और वीन टर्मिनेशन नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीन टर्मिनेशन पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सर्फेस बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। जो कि लीफ का मिडरिब होता है और मार्जिन होता है, उसके बीच का जो सरफेस होता है उसमें कितने नंबर ऑफ वीन टर्मिनेशन होते हैं पर स्क्वायर। स्क्वायर बना लेंगे, उसके पर स्क्वायर में कितना वीन, कितने नंबर ऑफ वीन टर्मिनेशन है, उसको बोलते हैं वीन टर्मिनेशन नंबर। देन कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, जो कि हमारी ड्रग होती है उसमें बहुत ज्यादा सेवरल सेल्स प्रेजेंट होती है वेजिटेबल ड्रग्स में। तो उसमें जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल होता है, उसकी शेप्स है, उसका यूज क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है हर्बल ड्रग्स का। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो कौन कौन सी शेप के कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइड, क्यूबिकल, जो क्यूब शेप के एग्जांपल है सेना, ग्लिसराइजा, रोम्बिक, डायमंड शेप जो होते हैं, टेट्रागोनल, जो कि ऑनियन वगैरह में वो क्या है, टेट्रागोनल शेप के कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल है। मोनोक्लिनिक, जो कि ऑल 3 एक्सिस आर अनइक्वल, जितने भी 3 एक्सिस है उसके अनइक्वल है। एग्जांपल गॉल, एकिकुलर क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, लॉन्ग सिलेंडर, एकिकुलर मतलब लॉन्ग सिलेंडर पॉइंटेड, ऊपर से पॉइंटेड एंड बंडल के फॉर्म में, जैसे स्क्विलन सिन्नामन बाक में जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल। देन रोजेट्स, जो कि क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। एग्रीगेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ग्रुप में बहुत सारे क्रिस्टल्स का एग्रीगेशन जो हो जाता है, क्लस्टर्स जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लोव, अर्जुना, माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्फेनोइडल, जो कि माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल है हैनबेन। देन ऑप्टिकल रोटेशन, तो मैनी सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन हैविंग ए कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर होता है, कार्बन ग्रुप होता है वो कि जब क्या होता है, कैन रोटेट द, वो रोटेट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आइदर टू, कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आइदर टू राइट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और टू द लेफ्ट लीवर रोटेटरी। अगर कोई भी हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो रोटेट करता है, अगर राइट में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट में तो लीवर रोटेटरी। द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, कि कितने अमाउंट ऑफ रोटेशन की कितना डिग्री पे या कितना कैसे रोटेट करता है वो हम प्लस में और माइनस में एक्सप्रेस करते हैं। अगर प्लस है तो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, अगर माइनस है तो लेफ्ट की तरफ। सच कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, जो कि प्लस माइनस में एक्सप्रेस होता है। अगर राइट की तरफ रोटेट कर रही है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट की तरफ तो लीवर रोटेटरी। कैरावे ऑयल जो है उसका जो एंगल है ऑप्टिकल रोटेशन का वो +75 टू +80 है। क्लोव ऑयल का 0 to 6 +6, हनी का +3 टू -15, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा वो। ऑप्टिकल रोटेशन उसकी क्या होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ होगी हनी की। देन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होती है कि कितने में या किसमें सॉल्युबल होती है जो भी हमारी ड्रग है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ अडल्टेंट इन ड्रग कुड बी इंडिकेटेड बाय सॉल्युबिलिटी, कि कौन सा मतलब कि उसमें जो अडल्ट्रेंट है ड्रग में वो भी सॉल्युबिलिटी स्टडी से इंडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ड्रग क्या है, कैस्टर ऑयल है, तो ये 3 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। बाल्सम ऑफ पीरू सॉल्युबल इन क्लोरल हाइड्रेट सॉल्यूशन, एसाफोइटिडा सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कलॉइड बेसिस सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, कोलोफोनी सॉल्युबल इन लाइट पेट्रोलियम। ये सॉल्युबिलिटी है, बहुत 3-4 ड्रग दे रखे हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है कि किसमें ये सॉल्युबल है। देन मेल्टिंग पॉइंट, कि कितने डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो ड्रग है वो मेल्ट हो जाती है। इट इज वन ऑफ द पैरामीटर टू जज द प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग कंटेनिंग लिपिड्स एज कंस्टिट्यूएंट। ये एक इन सब में से एक ऐसा पैरामीटर है जो कि क्रूड ड्रग की प्योरिटी को प्योरिटी बताता है। ठीक है, कि क्रूड ड्रग में प्योरिटी कितनी है। ठीक है, तो जो हमने पहले भी बताया है
ठीक है, कंटेनिंग जिसमें लिपिड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं मोस्टली उनकी, ठीक है। तो दे मे बी एनिमल और प्लांट ऑरिजिन कंटेन फिक्स्ड ऑयल, ये एनिमल और प्लांट ऑरिजिन में भी जिसमें फिक्स्ड ऑयल फैट वैक्सीन प्रेजेंट होता है। द प्योरिटी ऑफ फॉलोइंग क्रूड ड्रग कैन बी ascertained बाय डिटरमाइनिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रूड ड्रग की प्योरिटी है, जो कि हम किससे डिटरमाइन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। कोलोफोनी की जो मेल्टिंग पॉइंट है 75 टू 85 डिग्री सेल्सियस है। बीज वैक्स की है 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस। होल फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 34 से 44 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मेल्टिंग से ही समझ में आ रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे वो ड्रग मेल्ट होने लगती है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट सबसे बेस्ट ड्रग इवेल्युएशन है। तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या डिटरमाइन करते हैं, प्योरिटी ऑफ अ ड्रग। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है थोड़ा उसका जो जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारी ड्रग है वो थिक है, थिन है। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की कांस्टेंट होती है टेम्परेचर पर दी हुई। ये इंडेक्स ऑफ इट्स कंपोजिशन है, हेंस इट इज यूज्ड ए मींस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग लिक्विड ड्रग। ये इसलिए जो लिक्विड ड्रग है उसमें यूज, उसके लिए यूज होती है। जो लिक्विड पैराफिन है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 64 सेंटीस्टॉक यानी कि एट 37.8 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। इतने टेम्परेचर पर विस्कोसिटी उसकी 60 नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टॉक होगी। जो पायरोक्सिल काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, पायरोजाइलिन सॉरी पायरोजाइलिन की जो विस्कोसिटी है वो है 1100 से 2450 सेंटीस्टॉक, ठीक है। तो क्या है विस्कोसिटी, ये मोस्टली जो लिक्विड ड्रग्स है उनमें यूज की, उनके लिए वैल्यूएशन पैरामीटर है विस्कोसिटी। देन ट्राइकॉम्स और प्लांट हेयर्स जो कि ड्रग में जो कि ट्राइक्रॉम्स होते हैं कि प्लांट वाइट कलर के जो प्लांट हेयर्स है उसका उसके इवैल्यूएशन। ट्राइकॉम्स आर द ट्यूबुलर इलोंगेटेड और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। ट्राइकॉम्स आर आल्सो कॉल्ड प्लांट हेयर। ट्राइकॉम्स क्या है, एपिडर्मल सेल्स से जो बाहर की तरफ निकले हुए थे ग्लैंडुलर और इलोंगेटेड ट्यूबुलर हेयर लाइक जो होते हैं, इनको हेयर प्लांट हेयर भी बोलते हैं। ट्राइकॉम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ रूट एंड बॉडी। ट्राइकॉम जो है 2 पार्ट ऑफ द रूट एंड बॉडी में होते हैं। ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकॉम्स प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट एंड फंक्शन लेस बट सम टाइम परफॉर्म सीक्रेटरी फंक्शन। ट्राइकॉम्स का जो है वो ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, ये मोस्टली प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हर सब प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो सीक्रेटरी फंक्शन होता है, सीक्रेट करने का। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर जो भी हमारे सिक्रेशन होता है उसमें गैसेस सिक्रेशन या किसी के सिक्रेशन का जो है उसमें हेल्प करती है, उसका वो सिक्रेशन जो करती है वो ट्राइकॉम्स करते हैं, प्लांट हेयर जिनको बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ट्राइकॉम दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। उसका जो स्ट्रक्चर के बेस पे और जो उसमें सेल प्रेजेंट है उसके बेस पे ट्राइकॉम्स का क्लासिफिकेशन क्या है कि कितने टाइप्स के ट्राइकॉम्स होते हैं। एक है कवरिंग ट्राइकॉम्स, दूसरा सेकंड ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स और थर्ड है हाइडाथोड या स्पेशल ट्राइकॉम्स। ये टाइप्स है ट्राइकॉम्स के। द मोस्ट बेसिक टर्म यूज्ड एज ग्लैब्रस लेकिंग हेयर। जो मोस्ट यूज बेसिक टर्म यूज किए जाते हैं ग्लैब्रस होते हैं जहाँ पर लेकिंग हेयर्स नहीं होते, और जो प्यूबेसेंट है उसमें हेयर्स होते हैं। डिटेल प्रोवाइड ग्लैब्रस ग्लैबेट लेकिंग हेयर्स ट्राइकॉम्स सरफेस स्मूथ हिरसूट कोर्सली हेयर हिस्पीड हैविंग ब्रिस्टल हेयर आर्टिकुलेट सिंपल प्लेरिसेलुलर यूनिसेरेट हेयर्स। तो कौन कौन से टाइप्स दे रखे हैं, कौन कौन से हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। डाउनी हेयर्स ये उनके नाम दे रखे हैं। प्यूबिसेंट हेयर्स जिसमें क्या है ट्राइकॉम्स ऑफ बियरिंग हेयर्स और ट्राइकॉम्स ऑफ एनी टाइप किसी भी टाइप का होता है। टॉमेंटोस विलुसुलोज विलर्स ये सब हेयर्स, ये सारे हेयर्स है। बाकी जो इवेल्युएशन है या लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So thank you to all.